नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड के इस कोर्स में। काफ़ी टाइम बाद मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर। थोड़ा बीच में गैप आ गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस गैप में टाइम खराब करने की बजाय सारी प्रैक्टिस पीछे की कर ली होगी और सभी चैप्टर्स आपको कंठस्थ हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं दी डबलिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको हार्विंग प्रिंसिपल 2 तक पढ़ा दिया था। आज हम शुरू करेंगे डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। किसी भी स्ट्रोक को अगर हम डबल कर दें तो उसका मायने बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। डबलिंग प्रिंसिपल मतलब किसी भी स्ट्रोक को डबल करना। ठीक है, इसमें आपको पता ही है शुरू से कि हमारे पास कर्व्ड स्ट्रोक्स होते हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ डबलिंग प्रिंसिपल को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं डबलिंग प्रिंसिपल में कौन से वर्ड जुड़ने से, मतलब डबल करने से क्या वर्ड जुड़ता है, जो वर्ड की डेफिनेशन जो है थोड़ा चेंज हो जाती है, वर्ड्स का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो किसी भी वर्ड के पीछे टी आर, डी आर, टी एच आर, टी यू आर यानी कि टर, डर, थर, चर, इस जैसे वर्ड्स अगर जुड़ जाते हैं तो हम उस स्ट्रोक को डबल करके बना सकते हैं। उसके अलावा उसमें कोई और रूल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स यहां पर लिखे हैं। ये है फिटर। अभी फिटर में देखिए क्या है, फी तक आपको पता है और उसके बाद लग गया टर, ये वाला। तो आपने क्या किया, सिर्फ क्योंकि थर्ड प्लेस वावल है ई, तो आपने एफ को डबल कर दिया और वावल लगा दिया, ये हो गया आपका फिटर। डबल करने से ये टर लग गया पीछे, समझ गए आप। फॉर्डर, एफ को मैंने डबल किया, ओ का वावल लगा दिया, ये फॉ, उसके बाद हो गया डर। ठीक है। फादर, अगर मैं खाली फा लिखता तो यहीं तक होता, लेकिन ये दर भी लगा इसलिए मैंने इसे आगे तक कर दिया, ये हो गया फादर। इसी प्रकार से फ्यूचर, चर, देखिए मैं इसको यहां पर एक लाइन खींच के आपको दिखा देता हूं। फ्यूचर, एफ को डबल किया, यू हमने लगा दिया, ये हो गया हमारा फ्यूचर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ऐसा मुझे उम्मीद है। अब ये मैंने आपको बताया था कर्व्ड स्ट्रोक्स में एफ के लिए। एफ जब स्ट्रोक्स होता है, एफ का स्ट्रोक अगर बनेगा तो किस तरीके से हम यूज करेंगे डबलिंग प्रिंसिपल को। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एम के स्ट्रोक्स के साथ कैसे यूज होता है। जैसे कि आपको मैंने बोला टर जुड़ जाए, तो अब एम के पीछे टर जुड़ेगा तो क्या होगा, ये था मोटर, तो एम को हमने डबल किया, ओ का वा लगा दिया, ये हो गया मोटर। मो और टर, तो बहुत इजी है इसे समझना कैसे। मो टर, जैसे ही हमें टर, डर, चर इस तरीके के हमें साउंड आएगी तो हम स्ट्रोक को डबल कर देंगे बस, और कोई रूल नहीं लगाएंगे। ओके। मीटर, अभी अगर मैं रूल ना लगाऊं इसको तो देखिए क्या होगा, मी और टर ऐसे बन सकता है ना। लेकिन शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है, छोटे से छोटी फॉर्मेशन और जितना जल्दी हो सके उसके लिए आप इस तरीके से बनाएंगे। एम को आपने डबल किया, ई का वावल लगा दिया, ये हो गया मीटर। सिमिलरली मदर, दर का केस है, ये हो गया मदर। अब ध्यान दीजिए, एल अलोन मे डबल फॉर टी आर ओनली, यानी कि एल का जो स्ट्रोक है, कर्व्ड स्ट्रोक है, वो सिर्फ और सिर्फ टी आर के केस में डबल करते हैं, अदरवाइज उसे डबल नहीं किया जाता, पूरा स्ट्रोक बनेगा। ठीक है। जैसे लेटर, तो ले और टर, एल को डबल मैंने किया, ये हो गया लेटर। लेकिन लेदर, अब यहां पे ले भी है लेकिन दर है, टर नहीं है दर है, तो क्या किया हमने, ले और दर पूरा बनाया। ये एक एक्सेप्शन है, समझ लीजिए इसको। ठीक है। लिटर, एल ई का वाल लगा दिया डबल करके लिटर। लेकिन लीडर, अब डर आ गया यहां पे, तो ली डर। समझ में आ गया दोस्तों, इतना बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको मैंने इसे समझा दिया है। ठीक है। अब आगे इस चैप्टर में और भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ भी इसे पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ इसे समझा रहा हूं। एफ और एम के साथ आपको समझ में आ गया होगा। एल जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें सिर्फ टी आर के केस में डबल किया जाता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं चैप्टर में आगे और क्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन किसकी है, एमपीआर एमबीआर की कंडीशन है कि इस अगर एमपीआर एमबीआर होगा तो किस प्रकार से हम उसमें डबल करेंगे। आपको पता था, मैंने बताया था, एमआर अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से बनता है एमआर, लेकिन अगर इसको डबल कर डार्क कर दूं तो ये हो जाता है मेरा एमपीआर और एमबीआर। इतना आपको पता है, पहले पढ़ा चुका हूं, ये आपका रिवीजन हो गया एक तरीके से। लेकिन एमपीआर और एमबीआर इस तरीके से भी बन सकता है, इसको डार्क करके अगर डबल कर दूं तो बन सकता है एमपीआर और एमबीआर।
लेकिन कहां कहां पर एम्पियर लगेगा इस तरीके का और कहां लगेगा इस तरीके का, आइए देखते हैं। देखिए विथ अप स्ट्रोक्स, यानी कि जो अप स्ट्रोक्स होंगे ऊपर को बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होंगे जो, यानी इस तरीके के और इस तरीके के जो स्ट्रोक्स होंगे, उस कंडीशन में हम लोग हमेशा ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ये वाला। अब देखिए कैसे, जैसे हैम्पर, अभी एच है, अप स्ट्रोक हो गया तो मैंने एम्पियर लगा दिया, ये हो गया हैम्पर। ठीक है, ये है स्लम्पर, अब देखिए ऊपर को है स्लम्बर, स्ल एम्बियर। क्लियर है दोस्तों। ये है कंबर, अब देखिए कंबर में क्या है, के एम्बियर, कंबर हो गया। अब इसके ठीक विपरीत, ये अप स्ट्रोक्स नहीं है, टी जो है ये डाउन स्ट्रोक होता है, तो देखिए टेम्पर है तो टी डबल कर दिया, एमपी को डबल कर दिया, डार्क करके डबल कर दिया, ये हो गया टेम्पर, टे एम्पियर। ठीक है, ये वाला। चैम्बर तो चे एम्बियर, चैम्बर। टिम्बर, टी एम्बियर, टिम्बर। समझ में आ गया आपको इतना? मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई दिक्कत आई होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ये जो दूसरा पॉइंट है बहुत ही इजी पॉइंट है, कुछ भी खास इसमें नहीं है, लेकिन फिर बोल दूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए फ्लैटर, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था ना, टर जब लगेगा, कर्व्ड स्ट्रोक है, एफएल को डबल कर दिया, ये हो गया मेरा फ्लैटर। लेकिन अगर बात करो फ्लैटरी, तो पूरा स्ट्रोक बनेगा, एफएल टी आर अप स्ट्रोक और ई का वाल। अब बताइए ये क्यों हुआ? मैं आपको शुरू से एक चीज पढ़ाता आ रहा हूं, अब तो ये चीज आपको रट गई होगी कि किसी भी स्ट्रोक के एंड में अगर वाल साउंड लगी हो तो हम वहां पर कोई शॉर्ट फॉर्म का हिसाब किताब नहीं होता, पूरा स्ट्रोक बनेगा। जिस भी स्ट्रोक के लास्ट में वावल लग रहा होगा वो पूरा स्ट्रोक बनेगा। जैसे कि इन्वेंट आपको पता है, इसमें हाल्विंग प्रिंसिपल आ गया, देखिए एन वी एन टी है ना, वी एन और हाफ कर दिया तो हाल्विंग प्रिंसिपल टी लग गया। लेकिन इन्वेंट्री में इनवेंट ये बनाया हमने पूरा। समझ में आ गया आपको? क्यों बनाया? क्योंकि आर के पीछे वाल साउंड लगी हुई है ई की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इन्वेंटर की, तो देखिए इन वीएन और टर, वीएन और टर, तो रूल हमारा इस चैप्टर का जो है डबलिंग प्रिंसिपल का वो यहां पर लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों? दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं चैप्टर में आगे और क्या है। दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा था कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ डबलिंग प्रिंसिपल कैसे लगेगा। आइए बात करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल विथ स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या रूल है। पहला, सिंगल स्ट्रोक जो होगा, यानी सिंगल स्ट्रेट स्ट्रोक जो होगा वो कभी डबल नहीं होगा। जैसे कि ये एक स्ट्रेट स्ट्रोक है, ये कभी डबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसे समझ लीजिए, ये पहला रूल है इसका। जैसे कि आपने देखा केटर, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, टर डर चर इस तरीके की चीजें जब होंगी तो डबल कर देते हैं। कायदे से अगर मैं बोलूं तो ये होगा के और इसको डबल कर दूं टर, केटर। लेकिन ये इस रूल के हिसाब से ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे पूरा स्ट्रोक, के और टर। क्लियर है? ऐसे ही बिडर, अब देखिए बी और डर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं ये सारे, है ना। कर्व्ड स्ट्रोक्स कौन से होते हैं? ये वाले, ये वाले, ये। ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स आपको पता है, ये इस तरीके से। तो बिडर में भी सेम पूरा रूल लगेगा। डॉटर तो डॉटर। क्लियर है इतना? पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ऐसी मुझे उम्मीद है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। व्हेन एनी स्ट्रेट स्ट्रोक में डबल फॉर टी आर डी आर, यानी कि एक क्वेश्चन हमारे पास कि कब स्ट्रेट स्ट्रोक जो है टी आर और डी आर के लिए डबल किए जाएंगे। तो उसके लिए 2-3 कंडीशन है, आइए देखते हैं कौन सी। नंबर 1, मिनिमम 2 स्ट्रोक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके हम इसको डबल नहीं कर सकते स्ट्रेट स्ट्रोक को टी आर डी आर के केस में। जैसे कि आपने देखा था पीछे केटर, तो के और टर। लेकिन मैंने बोला 2 स्ट्रोक्स होने जरूरी हैं, जैसे कि चैप्टर, तो चै प और फिर उस पर टर लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहां सिर्फ के पीछे टर लग रहा था, लेकिन यहां पर ये कैप्टर है, ये कैप्टर, मैंने गलती से चैप्टर बोल दिया, चैप्टर अगला है। कैप्टर में कै भी है, फिर पी भी है, उस पे पी पे टर लग रहा है, तो 2 स्ट्रोक आ गए ना, के का और पी का। क्लियर है यहां तक? इसलिए हमने इसे डबल कर दिया इस रूल के हिसाब से। जैसे कि चैप्टर में चै आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर पी को डबल कर दूंगा तो चैप्टर, और रोकना नहीं है हाथ, चैप्टर। मैं इसे इस तरीके से करता था, ऐसे पढ़ता था जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो चैप्टर, चैप्टर,
पी के पीछे टर, इस तरीके से मैं करता था इसको याद। अब देखते हैं दूसरा क्या है। इफ सिंगल स्ट्रोक इज फॉलोड बाय, यानी कि सिंगल स्ट्रोक के बाद अगर डिप्थोंग आ जाए या फिर फाइनल हुक लगी हो एन या एन एफ और वी की लगी हो फाइनल हुक, तो उस कंडीशन में भी आप उसको डबल कर सकते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक को। कैसे? ये था डाउटर, तो डी को डबल किया और आउ लग गया, यहां पर डिप्थोंग लग गया। डॉटर में हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे वावल था, वावल में हमने डबल इसलिए नहीं किया, पूरा स्ट्रोक बनाया। लेकिन जैसे ही डिप्थोंग आया पीछे मैंने डबल कर दिया उसको। क्लियर है? पाउडर देखिए, पी को डबल किया, आउ पाउडर, सिंपल। इस केस में बताया था एन एफ और वी की अगर हुक होगी लास्ट में तो भी हम डबल कर सकते हैं, जैसे कि विंटर, ये हो गया मेरा वी और डबल किया एंटर, विंटर। ऐसे ही वंडर में, ठीक है, वंडर। तो बहुत क्लियर हो गया यहां पर कि आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत अब नहीं है। इतना रूल आपको क्लियर हो गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। एक भाई ने मुझे यहां पर बोला था कि आपको, मतलब किसी चैप्टर में उन्होंने बोला था कि इसको और ज्यादा लेंदी करने की जरूरत है। देखिए, चैप्टर में जो रूल हैं वो अगर 10 से 12 मिनट के हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा उसको खींचने की जरूरत है अननेसेसरी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने में आपको समझ में आ सकता है, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं आपको चैप्टर यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। और मुझे जो कि आप लोगों के रिव्यूज मुझे वापस मिल रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए चैप्टर कंटिन्यू करते रहूं। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा कितना समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेशन खत्म होती जाती है। हालांकि मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करने की ठानी है, तो कोर्स तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन थोड़ा कम ही रहती है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इसको और लाइक भी कीजिएगा। अब देखते हैं चैप्टर में आगे क्या बचा है। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट इसमें बचा हुआ है वो क्या है? देयर शुड बी इनिशियल सर्कल विथ सिंगल स्ट्रोक, यानी कि सिंगल स्ट्रोक के साथ अगर सर्कल लगा हुआ है तो हम उसको डबल कर सकते हैं। जैसे कि एक्टर, आपको मैंने बोला था ना, केटर वाला केस आ गया, बस में वावल पहले आ गया, एक्टर, एक्टर, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल लगा हो स्ट्रोक से पहले, जैसे पी लर, लेकिन यहां पर पीछे लिखा है स्पिलर, तो एस पी को डबल कर दिया एस का सर्कल लगा के, तो ये हम पूरा बना सकते हैं। ठीक है, स्पाइलर, ये हो गया हमारा स्पाइलर। ऐसे ही सेक्टर, सर्कल लग गया, सेक्टर, के डबल कर दिया मैंने। क्यों डबल कर दिया? क्योंकि एस का सर्कल लगा है रूल के हिसाब से। तो समझ लीजिए इस बात को, जब भी किसी सिंगल स्ट्रोक के शुरुआत में एस का सर्कल लगा हो, इनिशियल सर्कल लगा हो, तो आप स्ट्रोक को डबल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, पॉन्डर, आपको पता है पी और उसको मैंने किया एन का हुक लगाया, डबल कर दिया, पॉन्डर। आप कहेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक है, आपने कैसे डबल कर दिया? तो मैंने पीछे बताया था, एन एफ और वी की हुक लगी होगी तो डबल कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉन्डर। ऐसे ही ये है मेरा विंटर। लेकिन असली चीज पढ़ने की क्या है? ये पॉन्डर्ड लिखा है, तो मैंने क्या किया? पॉन्डर्ड, तो मैंने हाल्विंग प्रिंसिपल लगाया और आरडी लगा दिया डाउन स्ट्रोक करके। क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस नेवर डबल। पास्ट टेंस में जब भी होगा आप इस रूल को यूज नहीं करेंगे, डबलिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा जरूर। अब देखिए, ये है विंटर्ड, विंटर आपको पता है, तो विंटर्ड में विंटर्ड, आरडी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट नहीं, ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब इस चैप्टर में कुछ फ्रेजेस के साथ अगर यूज करें तो कैसे होता है, तो देखिए, इन विच देयर को इस तरीके से लिखेंगे, इन विच को डबल किया तो इन विच देयर कहलाएगा, इन विच देयर। इफ देयर इज, इफ को डबल किया, देयर लग गया और इज का सर्कल, इफ देयर इज। हैज टू बी देयर, हैज टू बी देयर, डबल कर दिया मैंने इसको, टू बी को, और उस पर टू बी को डबल करके उस पर दर लग गया तो टू बी देयर। तो ये आपको याद करने हैं चैप्टर में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से कीजिएगा, ग्रामर जो भी होंगे कीजिएगा, इसमें फ्रेजेस आपको मिलेंगे तो वो कीजिएगा, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। जितना ज्यादा अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको आगे चल के होगा। अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। चैप्टर को लंबा खींचने की आदत मेरी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाऊंगा। और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह बता दूं कि कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जितना सीखने से आपको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से आ जाएगी उतना मैं आपको कराऊंगा।
मेरी शॉर्ट हैंड के बारे में मैं आपको खाली इतना बता देता हूं कि शॉर्ट हैंड तो अच्छी बुरी तो छोड़िए, बस एसएससी का जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मेरी मिस्टेक परसेंटेज थी 1%, ग्रेड सी के मैटर में थी 0.8, ग्रेड डी में थी 1%। ठीक है दोस्तों, तो इसी से आप समझ जाइए कि जितना मैंने पढ़ा है उतने से जब मैं इतनी मिस्टेक ला सकता हूं, इतनी कम मिस्टेक्स ला सकता हूं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। ठीक है, तो आप एक सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, इतना समझ लीजिए। बाकी आपके ऊपर है कि कितना आपको सही लगता है, कितना समझ में आता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी नो मिसगाइडेंस, ओनली प्रॉपर गाइडेंस। अब आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।